अनोखा संसार। केदारनाथ से रामेश्वरम तक पूरे भारत में भोलेनाथ का अद्भुत भूगोल। केदारनाथ से रामेश्वरम तक यानी हिमालय से हिंद महासागर के छोर तक शिव की एक ऐसी समानांतर लकीर भारत के भूभाग के भीतर दिखाई देती है जिसके बारे में आज कल्पना करना भी मुश्किल है। 2383 किलोमीटर की इस दूरी में भोलेनाथ का एक अद्भुत भूगोल दिखाई देता है और इस भूगोल में भगवान शिव के एक के बाद एक 8 मंदिर विषुवत रेखा के एकदम सीधी दिखाई देते हैं। अगर इस लकीर को ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो सबसे ऊपर आता है उत्तराखंड का केदारनाथ। श्री केदारनाथ उत्तराखंड। शिव का ये अनोखा संसार जितना पवित्र है उतनी ही विचित्र रहस्यों से भरा हुआ भी है। केदार में कदम कदम पर ऐसे सवालों की भरमार है जिसका जवाब आज तक ना तो विज्ञान के सूत्र ही सुलझा सके और ना ही बौद्धिकता का कोई तर्क ही यहाँ के तिसलिम को तोड़ पाया। इस अनोखी दुनिया का हर सवाल ओम के अंतर्नाद से शुरू होता है और उसका जवाब आखिर में शंकर में जाकर समा जाता है। हजारों साल पुराने इस केदारनाथ धाम की स्थापना के पीछे भी कई पौराणिक कथाएं हैं। जब युधिष्ठिर और पांचों पांडवों स्वर्गारोहण की यात्रा कर रहे थे तो भगवान शंकर को भीम ने देख लिया, जो उनके भाई थे युधिष्ठिर जी के तीसरे नंबर के। तो जब उन्होंने देख लिया तो भगवान भोलेनाथ वहाँ से भागने लगे और जब भागने लगे तो उन्होंने एक भैंस की आकृति का रूप धारण किया और जब रूप धारण किया तो जैसे ही भीम ने पहचान लिया और उनकी जैसे वो अंदर को जब छिपने लगे पूंछ पकड़ करके भीम जी रह जाते हैं तो पृष्ठ भाग जो है वो 12वां ज्योतिर्लिंग के रूप में 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। कलेश्वरा मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर, करीमनगर, तेलंगाना। ये शिवलिंग तेलंगाना के त्रिलिंगम में से एक है। मंदिर के पास ही गोदावरी नदी बहती है, इसलिए इन्हें दक्षिणा गंगोत्री मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में 2 शिवलिंग एक साथ मौजूद हैं। इनमें एक को शिव और दूसरे को मृत्यु के देवता यम के रूप में पूजा जाता है। श्रीकालहस्ती मंदिर, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। तिरुपति मंदिर से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीकालहस्ती मंदिर। श्री का मतलब होता है मकड़ी, काल का मतलब सांप और हस्ती का मतलब हाथी। माना जाता है कि इन तीनों जीवों ने यहाँ शिव की तपस्या करके मुक्ति प्राप्त की थी। स्वर्णामुखी नदी के तट पर बसा ये मंदिर दक्षिण कैलाश और दक्षिण काशी के नाम से प्रसिद्ध है। कांचीपुरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है जिसे एकाम्बेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसी कथा है कि यहाँ देवी पार्वती ने आम के पेड़ के नीचे रेत से शिवलिंग बनाकर उनकी तपस्या की थी। ऐसी पौराणिक मान्यता की वजह से ये शिव के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। जम्बुकेश्वर मंदिर, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। तमिलनाडु के 5 सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में इस मंदिर की गिनती होती है। ये 5 मंदिर पंच महातत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि जम्बुकेश्वर पानी का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर के जमीन के नीचे जलधारा बहती है जिससे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं पड़ती। अन्नामलायर, तिरुवन्नमलाई, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अरुणाचल पर्वत पर स्थित इस मंदिर को अरुणाचलेश्वर या अन्नामलैयर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा है कि यहाँ पर भगवान शिव अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यहीं पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद का शिव जी ने अंत किया था। पंच तत्वों में यह मंदिर आग का प्रतीक माना जाता है। थिलई नटराज मंदिर, चिदम्बरम, तमिलनाडु। भगवान शिव के नटराज स्वरूप को समर्पित ये मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव को नृत्य की मुद्राओं में दर्शाया गया है। भरतनाट्यम के कलाकारों में इस मंदिर को लेकर विशेष आस्था है। प्राचीन मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ओंकार के रूप में मौजूद हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम, तमिलनाडु। 8 शिव मंदिर की इस समानांतर रेखा का आखिरी मंदिर यही है। तमिलनाडु में समुद्र तट पर रामनाथ स्वामी भगवान शिव का प्राचीन मंदिर स्थित है
जिन्हें रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। रामायण के अनुसार लंका पार करने से पहले समुद्र पर जब वानर सेना सेतु बनाने का काम कर रही थी, उस समय भगवान राम ने यहाँ रेत से शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा की थी। जिस समानांतर रेखा में ये 8 सभी शिव मंदिर बने हैं, उन्हें शिव शक्ति अक्ष रेखा के नाम से भी जाना जाता है और धर्म के जानकार इसे सनातन परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक करार देते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे या पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको समानांतर जो भगवान शिव के पुराने मंदिर हैं वो भारत देश में स्थापित मिलेंगे, क्योंकि भारत देश स्वस्तिक का प्रतीक है। और इसमें अगर आप गौर से देखें भारत के चिन्ह, भारत के नक्शे को ही देखें तो आपको दिखाई देगा कि एक ऐसी सीधी रेखा आती है और फिर ऐसी आड़ी रेखा आती है। स्वस्तिक जैसे बना हो और उसके ऊपर कुछ कुछ चिपक गया हो तो एक स्वरूप बन गया हो, ऐसा ही हमारे भारत देश का स्वरूप है। चाहे कुछ भी हो, इतना तय है कि शिव मंदिरों की ये समानांतर श्रृंखला आज के जमाने में किसी आश्चर्य से कम नहीं।